इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं क्लैरिस हॉस्पिटल्स छिंदवाड़ा। टाइगर अटैक से युवक की मौत, जमतरा गेट पर फूटा ग्रामीणों का गुस्सा। जिला स्तरीय समारोह में गूंजे बाबा साहब के विचार। दो साल से लापता नाबालिग बालिका सकुशल बरामद। भीम गर्जना रैली के साथ श्रद्धा और उत्साह से मनाई गई अंबेडकर जयंती। और आपदा प्रबंधन को लेकर ग्रामीणों को दी ट्रेनिंग। नमस्कार, आप देख रहे हैं छिंदवाड़ा लाइव और मैं हूं आपके साथ कंचन। आइए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। पैच पार्क के जमतरा गेट क्षेत्र में टाइगर अटैक में युवक की मौत के बाद हालात तनावपूर्ण हो गए। ग्राम नाहरजिर निवासी दिनेश की मौत की खबर मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर जुट गए। गुस्साए लोगों ने वन विभाग पर लापरवाही के आरोप लगाते हुए जमकर नारेबाजी की। ग्रामीणों का कहना है कि क्षेत्र में कई दिनों से टाइगर का मूवमेंट बना हुआ था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। सूचना पर एसडीएम प्रभात मिश्रा सहित पुलिस बल और वन विभाग की टीम मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने समझाइश देकर स्थिति को नियंत्रित किया। हालांकि लोगों में आक्रोश बना हुआ है। प्रशासन ने प्रारंभिक जांच में युवक की मौत वन्य प्राणी के हमले से होना बताया है। बहुत टाइम कर दिए, शाम के गए हैं। छिंदवाड़ा के शासकीय राजमाता सिंधिया कन्या महाविद्यालय में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती पर जिला स्तरीय भव्य समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में सांसद विवेक बंटी साहू, पूर्व राज्यपाल अनुसुईया उइके और महापौर विक्रम आहके सहित कई जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद रहे। वक्ताओं ने बाबा साहब के विचारों, संविधान निर्माण में उनके योगदान और सामाजिक समानता पर जोर दिया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं और नागरिक शामिल हुए। उन्होंने भारत और विदेशों से कई बड़ी डिग्रियां हासिल की, जैसे कॉलम्बिया यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से उच्च शिक्षा प्राप्त की। उनके इस महान कार्य के लिए भारत रत्न से पूरी दुनिया उनके विचारों को आत्मसात करते हुए अपने देश का विकास करने का काम कर रही है। लेकिन खुशी होती है कि एक ऐसा नेतृत्व हमें मोदी जी के रूप में मिला, जिन्होंने बाबा साहब के विचारों को आत्मसात करते हुए उनके विचारों को बढ़ाने का काम किया है। पहले सिर्फ जब 14 अप्रैल आता था तब उनके बारे में बात होती थी, लेकिन आज हर समय हमारी सरकार के द्वारा उनके नाम से योजनाएं या उन योजनाओं को पूरा करने का काम धरातल में किया जा रहा है। और हमने देखा है कि मोदी जी की सरकार के द्वारा, हमारी सरकार के द्वारा जो भी कार्य होता है वो संविधान के दायरे के अंदर होता है। नहीं तो संविधान को कैसा तोड़ा मरोड़ा गया, कैसे लोकतंत्र की हत्या की गई, इसके पहले तो हम सब लोग ने देखा है। छिंदवाड़ा पुलिस को ऑपरेशन मुस्कान अभियान में लगातार सफलता मिल रही है। थाना चौरई क्षेत्र से 2 वर्ष से लापता नाबालिग बालिका को पुलिस ने दस्तयाब किया। विशेष टीम ने सक्रियता और सतर्कता से बालिका का पता लगाकर परिजनों से मिलाया। गुमशुदगी की रिपोर्ट पर त्वरित कार्रवाई करते हुए मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई थी। सफल कार्रवाई पर पुलिस अधीक्षक ने टीम को 2000 रुपए इनाम की घोषणा की। छिंदवाड़ा में भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती के अवसर पर भारतीय बौद्ध महासभा द्वारा भव्य भीम गर्जना रैली का आयोजन किया गया। रैली अंबेडकर तिराहे पहुंची, जहां प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। कार्यक्रम में पूर्व राज्यपाल अनुसुईया उइके ने बाबा साहब के विचारों को आज भी प्रासंगिक बताते हुए उनके आदर्शों पर चलने का संदेश दिया। इस दौरान वक्ताओं ने समाज में समानता, न्याय और बंधुत्व की भावना को मजबूत करने पर जोर दिया। साथ ही छिंदवाड़ा मेडिकल कॉलेज का नाम डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर रखने की मांग भी उठाई गई। करना चाहिए और उनके विचारों के आधार पर समाज के शोषित, पीड़ित, दलित, महिला, आदिवासी आदि सभी समाज वर्ग को न्याय दिलाने का कार्य करना चाहिए। आज मैं आप लोगों से यही कहना चाहूंगी कि हर वर्ष की तरह हम डॉक्टर भीमराव जी अंबेडकर जी की जयंती मनाते हैं। क्या आप लोगों ने
उनके द्वारा किए गए कार्यों को और संविधान में उन्होंने जो प्रावधान किया है, क्या उसके बारे में आपको जानकारी, जागरूकता जितनी होनी चाहिए, वैसे आज की जो युवा पीढ़ी है बहुत कम लोगों को इसके बारे में जानकारी होगी। आज तो पूरे देश में जितने भी राजनीतिक दल हैं उनमें होड़ लगी है बाबा के नाम को लेकर। कोई क्यों लगी, वोट चाहिए। बाबा साहब से ज्यादा जगह देना भी नहीं। कांग्रेस वाले लगते कि यार हम बाबा साहब का ज्यादा कर रहे हैं, भाजपा वालों को लगता है कि हम ज्यादा कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी को ज्यादा लगता है, बहुजन सबको लगा। पर आज आप देखिए, मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि वास्तव में बाबा भीमराव अंबेडकर जी ईश्वरीय अवतार थे। पंजीकृत संगठन भारतीय बौद्ध महासभा की ओर से संपूर्ण देशवासियों को जयंती की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और पत्रकारों को भी मैं बहुत दिल से शुक्रिया करता हूं कि उन्होंने बाबा साहब के आयोजन पर बहुत बड़ा कवरेज दिया। तो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने भारत का जो संविधान लिखा उसमें मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, नीति निर्देशक तत्वों को शामिल किया और संपूर्ण भारत की जनता के अधिकारों की रक्षा की। तो हम संपूर्ण देशवासियों से निवेदन करते हैं कि भारतीय संविधान को पढ़े, भारतीय संविधान को समझे और भारतीय संविधान के अनुरूप अपना कार्य करें। मोखेड़ तहसील के विभिन्न गांवों में आपदा प्रबंधन को लेकर जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। कार्यक्रम में ग्रामीणों को आगजनी, सर्पदंश और आकाशीय बिजली जैसी आपदाओं से बचाव के उपाय बताए गए। मास्टर ट्रेनर कैलाश सोनेवार ने आपात स्थिति में फर्स्ट रिस्पॉन्डर बनने के गुर सिखाए। साथ ही किसानों को नरवाई न जलाने और आधुनिक उपकरणों से प्रबंधन करने की सलाह दी गई। बताया गया कि नरवाई जलाने से मिट्टी की उर्वरता प्रभावित होती है और पर्यावरण को नुकसान होता है। छिंदवाड़ा में संत शिरोमणि नंदाजी महाराज की जयंती पर सेन समाज द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें सांसद विवेक बंटी साहू मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि सेन समाज हर क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है और निरंतर विकास की ओर अग्रसर है। कार्यक्रम में छात्रों का सम्मान किया गया और समाजजनों ने अतिथियों का स्वागत किया। महापौर विक्रम महाके ने सेन महाराज की प्रतिमा जल्द स्थापित करने का आश्वासन दिया। इस अवसर पर तिराहे के लिए भूमि पूजन भी किया गया। आज जो आगे बढ़ सकते हैं ईश्वर पर विश्वास रख के ही हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, समाज का विकास कर सकते हैं। आज नंदाजी महाराज के जो विचार थे, उनकी जो सोच थी, वो सिर्फ सैन समाज तक सीमित नहीं है। हर किसी को उनके विचारों को आत्मसात करने की आवश्यकता है। उनके विचारों को, उनके द्वारा किए गए त्याग को, उनकी तपस्या को से सीखने की आवश्यकता है। और आज का यह समय है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार नंदाजी के विचारों से प्रेरित होकर के देश के विकास में लगी। कहा था कि किसी भी समाज को एकत्रित करने के लिए, किसी भी वर्ग को एकत्रित होने के लिए सबसे आवश्यक चीज होती है कि शिक्षित बनना, संगठित रहना और संघर्ष करना है। और यही विचार कहीं ना कहीं सैन जी महाराज के थे और सैन समाज पर यह बात लागू होती है कि हमें हमारे समाज को बढ़ाने के लिए शिक्षित। छिंदवाड़ा में बाबा साहेब की जयंती पर भाजपा नेताओं व कार्यकर्ताओं ने प्रतिमा पर माल्यार्पण कर नमन किया। राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुमेर सिंह सोलंकी ने कहा कि उनके विचारों को जन जन तक पहुंचाना ही सच्ची श्रद्धांजलि है। अम्बेडकर तिराहा और भाजपा जिला कार्यालय में कार्यक्रम आयोजित हुए। बाबा साहेब के जीवन को सामाजिक न्याय और समानता का प्रतीक बताया गया। उन्होंने देश को ऐसा संविधान दिया जिसने सभी को समान अधिकार दिए। मोखेड़ के सावरी बाजार में सेना से सेवानिवृत्त जवान के स्वागत में पूरा गांव उमड़ पड़ा। 17 वर्ष तक भारतीय थल सेना में सेवा देने वाले चिंतामण कोंडले के आगमन पर भव्य स्वागत किया गया। ग्रामीणों और व्यापारियों ने फूलमालाओं, ढोल नगाड़ों और आतिशबाजी से उनका अभिनंदन किया। इस मौके पर उन्होंने अपने अनुभव साझा करते हुए युवाओं को सेना में भर्ती होकर देश सेवा की प्रेरणा दी। छिंदवाड़ा नगर निगम ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 के तहत स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर और चैंपियन की नियुक्ति की है। समाजसेवी दीपक राज जैन को लगातार चौथी बार ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। उनके साथ बादल भारद्वाज और विनीता नेटी को भी ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं कई सामाजिक कार्यकर्ताओं को स्वच्छता चैंपियन बनाकर जन भागीदारी को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया है।
खबरों में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।